हमारे राउरकेला का वेदव्यास घाट, स्मशान भूमि और वेदव्यास महामुनि के गुफा यहाँ पर है, जहाँ पर महामुनि बैठ के पुराणों का रचना करते थे। और यह पावन धाम त्रिवेणी संगम, जहाँ शंख कोयल सरस्वती बनके बनता है ब्राह्मणी नदी। स्वागत है मेरे राउरकेला के इस पावन धाम, पावन भूमि वेदव्यास धाम, जहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाराज के द्वारा गुरुकुल और गौशाला का प्रतिष्ठा हुआ है। ये दूर से दिखाई दे रहा है, हमारा गुरुकुल और गौशाला आर्य समाज के हैं। और चलिए, यहाँ जो लोग कभी राउरकेला नहीं आए हैं, इस पावन धाम का आपको ब्लॉगिंग के माध्यम से आप तक यह वीडियो मेरा पहुंच रहा है। ये एक समय बचपन में हम लोग आते थे तो जंगल के अवस्था में था। आज सरकारी सहायता और लोगों का सहायता से ये हरा भरा और परिपूर्ण और इतना सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं यहाँ स्पेशल कोई काम के लिए आया था, वो आप लोग देखे होंगे। 1.5 दिन से मैं बहुत सारे लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा था। इसके कारण यह है कि एक मेरा स्पेसिमेन या इन द सेंस, हम एस्ट्रोलॉजर का कुछ स्पेसिमेंस रहते हैं जिसको लेके हम लोग अध्ययन करते हैं। टॉप लेवल के ऐसा कुछ लोग, ऐसे कुंडली, ऐसा व्यक्ति को हम लोग स्टडी करते रहते हैं। 27 नक्षत्र का 27 व्यक्ति, 12 राशि का 12 व्यक्ति, 108 नवांश का 108 व्यक्ति, इनका कुंडली को हम लोग मॉडल कुंडली बना के रखते हैं और उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ स्पेशल दुर्योग में पड़े हुए, सुयोग में, राजयोग में पड़े हुए व्यक्तियों का, हाँ, मैं इससे जाऊं उससे पूर्व बता दूं, ये पूरा एरिया हम लोगों का वेदव्यास मेला, अभी शिवरात्रि मार्च के महीना में बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ सब कोई आनंद लगा लेते हैं। और एक समय में ये मेला ही, साल का मेला ही हम लोगों का सब कुछ था। मतलब हम लोगों का इन द सेंस, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसी मेला से नमक खरीदते थे तो सारवल चढ़ते थे, इसी मेला से सब सामान खरीदते हैं। तो हमारे वाहन यहाँ खड़े हैं, रॉयल एनफील्ड, और ये है स्वर्गद्वार। तो वेदव्यास मेला हम लोगों का विगत 100 साल तक सब कुछ इन एंड आउट का ही जरिया बना। और वहाँ से साल भर के लिए हांडी, डेगची, गिना, कड़ी, करचोल सब कुछ खरीदा जाता था, वस्त्र वगैरह खरीदा जाता था एक समय में ये मेला से। और फिर इस मेला से, लेकिन आज का डेट में सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए मेला उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेला में हम लोग सगड़ गाड़ी में बचपन पे आते थे और फिर वहाँ से सारा चीज़ खरीदना, बदलना, सारा काम करते हैं। अभी वेदव्यास धाम, यहाँ सब दहा हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कितने सारे गाड़ी लगे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाला भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वाला भी लगा है, और मैकेनिकल, गोबर, लकड़ी का हर प्रकार का जलाना, और जलाने के बाद यहाँ गाड़ी धोने का व्यवस्था रहता है। और आगे आप जा रहे हो पावन धाम भगवान सदाशिव का और व्यासदेव का गुफा का अंदर। हालांकि आजकल उस गुफा का और उतना ज़्यादा क्वालिटेटिव कंडीशन नहीं है, फिर भी आप लोग जो लोग आए हो इस पावन धाम को ज़रूर आप लोगों से, मतलब मैं जो आया हूँ यहाँ, माफ़ करिएगा, तो ज़रूर ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाऊं। और ये राइट साइड में नदी है। तो मैं अपने विषय पे आ जाऊं फिर से। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ वैसे ही एक मेरा स्पेसिमेन का, या आप समझो मेरा लेबोरेटरी का एक व्यक्ति, एक जातक जिसका आज स्वर्गवास हो गया या शरीर छोड़ दिया, एक स्पेशल केस था मेरे लिए। मैं विगत 35 साल से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और इसको हिल करने के लिए सारा प्रकार का प्रयास किया, और एक भयंकर दुर्योग उसके लग्न पे रहा। और वो सब बोलने से आप लोग बिना फालतू का फिर डरोगे, डराओगे, बोलोगे। मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसको बाद में किसी और वीडियो में हम लोग विचार करेंगे। तो आज उसका निधन हुआ, बहुत कष्ट पाया बेचारा। उसका कष्ट देखने से ज़िंदगी में आप सब अपने कष्ट को सामान्य ही समझोगे। 17 साल का उम्र में लड़का घूमते फिरते, और 17 साल से बेड में गिर गया।
अपाहिज हो गया, कमर से नीचे वो ऐसा पड़ा कि 55 साल उम्र तक वो पड़ गया अपने व्हील चेयर में। मैं भी कई बार उसको उठा के पॉटी कराने और वगैरह के लिए लिया, तो उसी के अंतिम संस्कार में मैं आया हूँ। तो इस बहाने हमारे पावन धाम का दर्शन हो जाए, भगवान शिव का दर्शन हो जाए और व्यास गुहा का भी, वेद व्यास जी का गुफा का भी दर्शन हो जाए। इस हिसाब में मैं यह ब्लॉग वीडियो आपके लिए, आपके सेवा में। ये हम लोगों का भगवान सदाशिव का मंदिर है और यहाँ ये सारे जितने दुकान हैं, प्रसाद के दुकान हैं, तीर्थस्थली है, तो बच्चे आते हैं तो उनका खिलौना का स्थान है। और यहाँ ये एग्जैक्ट त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदी का मिश्रण यहाँ पर होके एक नया नदी निकलता है, ब्राह्मणी नदी। आप लोग जब मेरे पास आओगे तो कोशिश करूँगा यहाँ पर घुमाने के लिए, लाने के लिए। और ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, हरिनाम कीर्तन 24 आवर यहाँ पर होता है। आज से नहीं, 60 साल से ये चल रहा है यहाँ पर, हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र का जाप। और ये इतना, यहाँ गंड भी है, जो गंड मूल बोलते हो ना, यहाँ आप जो पत्थर देख रहे हो यहाँ पर पानी के बीचों बीच, ये पानी के बीचों बीच पत्थर, कई सारे लोग यहाँ पर शिवरात्रि के समय नहा के मरे हैं। और ऐसे भी वो अनकंट्रोल्ड वाटर सिस्टम वहाँ पर है। और यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए आप, एक नदी इधर से आया है शंख, और इधर से जो जिस नदी में मैं डेली नहाता हूँ ना, वो कोयल नदी और देव नदी मिलते हुए यहाँ पर आए हैं। और ये त्रिभुजाकार त्रिकोण भूमि है ये सामने वाला एग्जैक्ट। और वहाँ से ये 2 नदी यहाँ पर मिले हैं। ये साइड से एक छोटा सा नदी मैं जाऊँगा, वो दिखाऊँगा, सरस्वती कुंड। तो यहाँ से ये नदी निकला, ब्राह्मणी बन के चला आगे। और ये हमारे नदी का सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर लोग नहाते धोते। और वेदव्यास पावन धाम का परम भूमि, अत्यंत आनंदपूर्ण। और यहाँ पर सब वगैरह जलाने का सबसे बड़ा, अभी देखिए यहाँ पर भी कुछ जला रहे हैं। पिताजी का बड़ा बेटा हूँ तो हम लोगों को अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, तो बाहर से ही जो सेवा देते हैं। ये ब्रिज है राउरकेला में, जो लोग आओगे छत्तीसगढ़ से होते हुए ये ब्रिज क्रॉस करके, देखिए वहाँ ट्रेन भी चल रहे हैं। और वहाँ पर 2 NH का ब्रिज है। और अभी मस्जिद से अजान का सुंदर शब्द, और यह पावन नदी, और हमारे वेदव्यास धाम के तट, मंदिर पे घंटनाद। वहाँ पे एक ब्रिज देखिए, वो कनेक्शन दिया है रांची के रोड के तरफ जाने के लिए, रांची कांके, जैसे सिमडेगा, मानो, जो लोग रांची रोड पे जाते हैं, ये ब्रिज वहाँ से लिंक किया है। और ये कोयल नदी से होते हुए भी आप केतंगा तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर गणेश गृहस्थी वालों का फैक्ट्री है, और मसाला फैक्ट्री और गौशाला है। हमारे राउरकेला का सबसे बेस्ट मसाला, और बहुत गणेश जी हैं मेरे, बहुत कनेक्टिव हैं, तो उनका बहुत शुद्ध साफ सात्विक तरीके से उनका मसाला बनता है। गणेश गृहस्थी मसाला जानते होंगे, मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं। और उनका भी साथ मेरा कई सारे वीडियो संजय G75 आचार्य गौ कथा वाचक चैनल में मिल जाएगा। सम्मानित करते रहते हैं हमें, और उनका कोई समस्या हो तो पूछते रहते हैं। बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं। तो ये यहाँ का कुछ सीन है। ये सबसे पुराना राजा का टाइम में बनाया गया। यहाँ से नदी के सारे जो भी सिस्टम है उसको, इट इज़ वन टाइप ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। उस बहुत पुराना, आप देखे होंगे, ये पत्थर से ही बना हुआ है, ओल्डेस्ट, यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट, राजा के टाइम, अंग्रेज़ों से पहले इसको बनाया गया। तो आप यहाँ, मैं उस विषय को यहाँ छोड़ता हूँ, उस विषय को अलग लूँगा। वो क्या बीमारी था और कैसे वो बेचारा शरीर छोड़ा, कितना कष्ट उसको भुगतना पड़ा 30 साल तक एक श्रापित दोष के लिए। और ये हमारे हनुमान जी बाबा, जय हो हनुमान जी की। और यहाँ का आनंद और लुत्फ ज़रूर उठाएं। ये बहुत पुराना हरिनाम संकीर्तन स्थली है। चैतन्य महाप्रभु के ये, हाँ आप सुन लीजिए। तो ये शिवधाम शिव मंदिर
पहले नीचे का परिक्रमा कर लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। बाबा हनुमान जी, और यहाँ आप देखे होंगे मेरे चैनल में बहुत सारे रुद्राभिषेक। यहाँ स्पेशलिटी है कि एक पीपल और बट दोनों वृक्ष एक साथ हैं, और जो गधे लोग बाबा लोगों को लेके पूजा कर नहीं पाते ला के यहाँ छोड़ देते हैं। बूढ़ा माँ बाप को तो ओल्ड एज होम में भी छोड़ दिया जाता है। देवी देवता ठाकुर लोगों को बेचारों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और जिनका काल सर्प दोष निवारण होता है, सांप वगैरह का दान यहाँ होता है। सो ये नंदीश्वर बाबा पंडित जी। ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकाय महादेवाय नमः शिवाय। इस मंदिर में कई बार लोगों का काल सर्प निवारण वगैरह पूजा आप लोग करते हुए मैं इसी चैनल पे वीडियो दिया हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो दिस इज़, ये भी बट जो नदी के पास है बहुत पुराना, बहुत ही पुराना है, और इस प्रकार लोग आके यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। देखिए नारियल सब यहाँ पर बांधा गया है, और ये बहुत पुराना और विश्वासों का स्थली है ये। तो अच्छा, एक समय हम लोग जब बचपन पे आते थे तो बहुत सारे पुराने साधु संत तपस्वी ये लोग यहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे। उस समय इस प्रकार का कंक्रीट घर नहीं था। दैट इज़ मैं 1981 का बात कर रहा हूँ, और 76, 77 उस समय तो यहाँ शाम को रह भी नहीं सकते थे। तो इतने सारे अननेचुरल मेटाफिजिकल साउंड्स आते थे। तो फिलहाल वेदव्यास धाम का पावन भूमि, और आज सरकारी सहायता से वो गुफा वहाँ पर, ये सीढ़ी में चढ़ेंगे, मैं जाऊँगा उधर आपको दिखाऊँगा गुफा। आता हूँ थोड़ा सा आपको सरस्वती कुंड की ओर लेके जाऊँ। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ। ये अर्जुन का पौधा पेड़ है बहुत बड़ा, और मज़ेदार स्थान है ये। हम लोग, मेरे ज़िंदगी का पहला गीता यज्ञ मैं यहीं से सीखा, यहीं से किया। वो 1983-86 तक यहाँ पर मेरे जो स्कूल था, इट इज़ अ डिवाइन लाइफ एकेडमी टाइप, तो स्वामी शिवानंद जी के मार्फत यहाँ पर हम लोग गीता यज्ञ का पहला ज्ञान मुझे यहाँ मिला, और उसका एनर्जी से मेरे जीवन पे बहुत लाभ हुआ। तब से मैं गीता यज्ञ करते रहता हूँ। तो ये इधर ऊपर में राम जी का मंदिर है, और नीचे व्यास जी का गुहा है, और यहाँ राम जी का स्थापना किया गया था उस समय। और हालांकि उस समय आज के डेट में जैसे मूर्ति है ऐसा नहीं था। हम लोग जब बचपन पे आते थे एक पत्थर ही स्थापना था। और ये थोड़ा सा आप ओल्ड स्ट्रक्चर का जंगल देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि सारे टूट फूट गए अभी, और कुछ नया प्लांटेशन हो गया, आधुनिक पेड़ वगैरह लगा दिया गया। और ये परिक्रमा का रास्ता है, इधर से पूरा चलोगे आगे तक पूरा परिक्रमा होता है, वेदव्यास धाम का परिक्रमा। तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ माता सरस्वती कुंड। इतना पावन और मीठा जल आप ज़िंदगी में कभी नहीं पिए होगे। अब ये जो देखो, ये स्रोत जो चल रहा है ना, ये इसीलिए ये त्रिवेणी संगम बन रहा है, क्योंकि दो नदी के बीचों बीच एक छोटा सा अपने आप पानी निकलने वाला जलकूप है, जहाँ से पानी अपने आप निकलता है। वो व्यक्ति देखो कितना मस्त में बैठा हुआ है 7.5 वाला होगा, मुंह लटका के बैठा है। तो ये माँ सरस्वती का मंदिर, और ऊपर हंस। और अच्छा, ये भी आज जो देख रहे हो वो पुराने वक्त में नहीं था, छोटा सा कुंड टाइप था। अभी इसको खोद खाद के बड़ा करके फिर प्लास्टरिंग कर दिया गया। ये जो ओल्ड लेवल का है, ये बाद में इसको फिर जो पैसा वैसा डाला गया और लोग फिर इससे पानी वगैरह पीते हैं। वहाँ देखिए वो प्रचंड आयुर्वेदिक तत्व से बना वो जो जड़ी बूटी जड़ है, उन सब का परमानंद तत्व इस जल में पाए जाते हैं। और हम लोग उड़िया में बोलते हैं काचो केंदू भड़िया मीठा उ सफ़ा जड़ो। तो वो पानी यहाँ इस कुंड में है, और यहाँ से ये आप देखिए वहाँ पर पाइप लगा हुआ है, एक्सट्रैक्ट होके उधर जाता है, अपने आप पानी जाते रहता है। इतना मीठा जल, आप यहाँ आओ और इस पानी ना पियो तो समझना कि शायद आपका दुर्भाग्य है।
मैं तो पीऊँगा ही, आपको थोड़ा सा माता रानी का दर्शन करा दूँ और फिर मैं थोड़ा सा माता रानी का जल पान करूँगा। तो ये देखिए ओल्ड जंगल, पुराना जंगल का कुछ रूपरेख आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस समय कितना घना जंगल होगा। तो ये माँ अन्नपुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम माँ अन्नपुण्य सदा पुण्य नमो नमः मातेश्वरी नमो नमः माँ जगज्जननी आदि माता माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वरी नमो नमः। ओम माँ जगज्जननी माँ परम माँ जगज्जननी। और यहाँ बाबा सदाशिव। अब अन्नपुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण वल्लभे, तो वो शंकरी, यहाँ अन्नपुण्य कैसे शंकरी हो गए, माँ लक्ष्मी फिर शंकरी हो रहे हैं, यही यहाँ का स्पेशलिटी है। चलिए, तो यहाँ भगवान कृष्ण और भीष्म, और जब ये अपने भक्त का बात रखने के लिए कृष्ण भगवान भीष्म के ऊपर चक्का लेके एकदम कूद पड़े और अर्जुन उनको बचा रहे हैं कि अरे रुको रुको, आप अस्त्र नहीं उठाने का कसम खाए थे, और लेकिन भीष्म बोलते हैं प्रभु मैं तो आपका शपथ तोड़ दिया। ठीक है, तो भक्त के लिए भगवान क्या कर सकते हैं, भक्त का बात रखने के लिए अपना तोड़ देते हैं अपने सब कुछ। तो ये हमारे पावन धाम माँ नहीं आज तो ये सरस्वती माँ का, चलो मना कर रहे हैं अंदर का फ़ोटो के लिए, तो कोई बात नहीं, बाहर का तो ले सकते हैं। पंडित जी लोग हैं। तो ये यहाँ का ये भी परिक्रमा का मार्ग है। जो लोग सीढ़ी में चाहते हैं सीढ़ी में परिक्रमा करेंगे, जो लोग चल के जाएंगे, जो लोग सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते उनके लिए वो मार्ग है। और यहाँ पर देखिए लिखा है सरस्वती कुंड, तो सरस्वती माता का कुंड है यहाँ पर। तो चलिए मैं पहले पानी पी लूँ फिर बात करूँ। देखिए भाई साहब यहाँ से शुद्ध जल, साफ जल संग्रह कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर आके पीऊँगा अभी। तो चलें हम लोग अभी गुहा के तरफ चलेंगे। यह ऊपर चलने से बहुत पुराना पत्थर दिखाई देगा, हालांकि वहाँ भी मोबाइल मना है, और मैं इसको अभी पॉकेट में भरता हूँ, चोरी छुपे करता हूँ। यहाँ के लिए थोड़ा मोबाइल का मना है, इसलिए आप देख सकते हो। ये पवित्र स्थान वेद व्यास जी का गुहा, वो बड़े बड़े साधु लोग, महाराज लोग बैठे हैं। अच्छा, अग्नि बाबा बैठे हैं। जय बाबा जी, नहीं पहचाने का? संजय जी हूँ, निरपानी गौशाला वाला। जय हो, जय हो। हरि भाई बहुत किए तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे सवास, क्या बात है। अच्छा फटफट ले ले। हाँ 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 तो ठीक है सर। हाँ जी, 3 दिन प्रोग्राम वगैरह है ना। अच्छा अच्छा, इसका इनॉग्रेशन का? हाँ 3 दिन हो रहा ना पूजा। हो 2060 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोड़ देना। चलिए एकदम छोड़ा जाएगा। हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी महाराज का बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए। और बाबा जी सब मस्त है ना? ठीक है साथ में एकदम। पंडाल तक कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ है? नहीं है, जब कहाँ ले गया उसको मंगा दो, अभिलाष से देगा। अभिलाष कुछ नहीं दे रहा, बोला ग्राइंडर नहीं दे रहा, बोला कि नहीं है मेरे पास। नहीं है तो हमसे मंगा ले उसी से। कहाँ से मंगाया? वो अभिलाष को देगा अलग। नहीं आश्रम में नहीं है। ऐसा नहीं है ना, कोई ले जा, देखना पड़ेगा कौन ले। ठीक है बाबा जी, आपका साथ मेरा भी फोटो हो गया। हो गया बाबा जी, सेल्फी ले लिया।
जी बाबा कहले अच्छे बोले नहीं नहीं मिला ना आप 50 से बात कीजिए तो लगा कैसे अबे देखा बोलना सब नहीं दे रहा हो कॉलेज में खराब हिंदुस्तान नहीं नहीं कॉलेज में कल क्या बोला खराब है ग्राइंडर कल तो मंगाए तो बाहर से हमरा अभी इसका इनाग्रेशन का भी काम चल रहा है मूर्ति जी वेद व्यास जी का मूर्ति का और गणपति का गणपति और वेद व्यास जी की मूर्ति का दे